4 नई वंदे भारत ट्रेनों का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। 2 ट्रेन यूपी से बनारस खुजराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इनमें से एक ट्रेन को पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया, जबकि बाकी 3 ट्रेनों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस खजुराहो, एर्नाकुलम बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत, अभिनंदन करें। देश को आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया। इनमें से एक ट्रेन को पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधा रवाना किया, जबकि बाकी 3 ट्रेनों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। रेलवे बोर्ड ने चारों वंदे भारत ट्रेनों का रूट और शेड्यूल जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इनमें ये 3 ट्रेन उत्तर प्रदेश से चलेंगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजाबाद से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम और वाराणसी से खुजराहो के बीच चलाई जाएंगी। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है।
जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है, कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम तो ये हम कर सकते हैं क्या, ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता, होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है।
प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, 2642/26421 वाराणसी खुजराहो वंदे भारत ट्रेन। इस ट्रेन को सुबह 5:25 पर वाराणसी से चलाया जाएगा, जो विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा होते हुए खुजराहो दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन खुजराहो से दोपहर 3:20 पर चलेगी और रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। इस ट्रेन को गुरुवार को छोड़कर सभी दिन चलाया जाएगा। भारतीय रेल, जो देश की जीवन रेखा मानी जाती है, आज अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 21वीं सदी की ये रेल न केवल लगातार आधुनिक हो रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी गति दे रही है। अपनी रफ्तार के लिए प्रसिद्ध ये वंदे भारत ट्रेनें अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए भी जानी जाती हैं। निरंतर प्रगति के इसी क्रम में भारतीय रेल के विकास में जुड़ने जा रहा है एक और महत्वपूर्ण अध्याय। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी से देश को देने जा रहे हैं 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को जोड़ने वाली ये वंदे भारत सेवा पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई दिशा देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच तेज, निर्बाध और आरामदायक यात्रा का नया माध्यम बनेगी, जो तीनों राज्यों के बीच व्यापारिक, पर्यटन और सामाजिक संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पंजाब के प्रमुख शहरों बठिंडा और फिरोजपुर से जोड़ने वाली ये ट्रेन
यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवा उपलब्ध कराएगी और इस सेवा से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच पर्यटन, उद्योग एवं व्यापार को नई दिशा मिलेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर जिले को सीधे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। साथ ही लखनऊ के शैक्षणिक, प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्रों तक आरामदायक पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित विभिन्न विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ कवच जैसी आत्मनिर्भर सुरक्षा प्रणाली से लैस ये वंदे भारत ट्रेनें विकास, पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। साथ ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वाराणसी से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। वंदे भारत भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई है। एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। न्यूज इनसाइडर चैनल के लिए चैनल हेड मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।